अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील शमसी एजेंसी 09 स्टेट एंड मार्केटिंग। कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं जो है वो एज मज एज छोटी रखूं ताकि आप लोग को कम से कम टाइम कंज्यूम हो। आज जो मैं वो है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ मैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूजर्स के लिए भी। इन द हिस्ट्री ऑफ नियर नाज़ाबाद फर्स्ट टाइम जो है वो FL3 ग्लोब रेजिडेंसी जो है वो डिलीवर होने के लिए जा रहा है, उसकी डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है। और आप सब लोगों ने देखा है जो पहला जो राउंड अबाउट है ग्लोब रेजिडेंसी का, उसी के साथ जो है वो 3 टावर्स हैं, उनमें से एक टावर जो है वो डिलीवर होने के लिए जा रहा है। और इसमें जो अवेलेबल साइज़ हैं वो 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, इसको आप 3 बेड लाउंज भी कह सकते हैं, और 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग है। 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग का जो साइज़ है वो अराउंड कोई एग्जैक्टली नॉट अराउंड एग्जैक्टली 1250 स्क्वायर फुट है, और 3 बेड DD जो है उसका साइज़ जो है वो कोई 1800 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है ये। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद मुझे पेश आया वो ये है कि जो हज़रात इस वक्त नया नाज़ाबाद में रहना चाहते थे, एक जो है वो जुम्मे गफ़ीर है जो कि नया नाज़ाबाद में जो है वो इंटरेस्टेड था रहने के हवाले से और बाय करने के हवाले से। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का जो है वो एक बड़ा मसला था। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो हज़रात जो कि रहना चाहते थे तो या तो वो बाय करते थे या तो फिर वो जो है रेंट पे चीज़ लेते थे। अब अगर वो बाय करते थे तो या रेंट पे लेते थे तो उनके पास सबसे छोटा जो ऑप्शन था साइज़ के हवाले से वो 125 स्क्वायर यार्ड का अपार्टमेंट था। और 125 स्क्वायर यार्ड का जो अपार्टमेंट है वो बनाया डिज़ाइन ही किया गया एक फैमिली के लिए। सही है। और उसके जो रेट्स हैं बाय करने के हवाले से वो अपनी पीक पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जिन्होंने कमाना था, यानी कि जो सेकंड फेज़ था उस फेज़ के अंदर जिन्होंने कमाना था वो मकान में कमा चुके हैं। अब और कमाने का ना वहाँ पे कोई अभी वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जूस निकल चुका मकान के हवाले से। क्योंकि अगर मैं ब्लॉक A की बात करता हूँ 5 मरले के मकान की तो वो 3.5 करोड़ रुपये टू ऑनवर्ड है। अगर मैं ब्लॉक B की बात करता हूँ तो तकरीबन वो कोई 2.60-2.70 टू ऑनवर्ड है, और सेम जो है वो C के अंदर और D के अंदर मामला हैं। ठीक है। तो मकान तो उसमें अब जो है वो कमाने वाला फ़ेज़ तो निकल गया, जो सेकंड फेज़ था। पहला फ़ेज़ जो था वो प्लॉट का था, दूसरा फेज़ जो है वो मकान का था, और थर्ड फेज़ जो है वो अपार्टमेंट का है। मैं इसकी पूरी जो है वो डिटेल्स बता चुका हूँ पहले। आप लोग चाहें तो वो नया नाज़ाबाद की वीडियो को क्लिक करके इसको डिटेल सुन सकते हैं। जो भी साइंस जो है, जो मैकेनिज़्म जो है चलता है प्रॉपर्टी के अंदर, वो मैंने इस पर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अभी जो मेरा मकसद है वो ग्लोबल रेजिडेंसी है, और ग्लोबल रेजिडेंसी के अंदर जो है वो जो हज़रात जो हमारे यहाँ पे रहना चाहते थे नया नाज़ाबाद में, तो अब उनका जो क्यू है तो वो ओबियसली राउट होगा, उनका फुटफॉल राउट होगा अपार्टमेंट की तरफ, और वो या तो रेंट पे यहाँ पे जो है वो लेके चीज़ें रहना स्टार्ट होंगे या तो फिर उसको बाय करेंगे। वो सही है। साइज़ भी जो है वो बड़ा लग्जरियस किस्म का साइज़ है, छोटा साइज़ नहीं है। 2 बाई DD और 3 बाई DD है। लोकेशन भी बिल्कुल स्टार्ट वाली है और ऑलरेडी वेसिनिटी पॉपुलेटेड है। और जो नया नाज़ाबाद की वेसिनिटी है उसको मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जो लोग जो है नया नाज़ाबाद को जानते हैं या जो विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, इनको बहुत बेहतर पता है। सही है। रेंट जो है वो खुल रहा है 2 बाई DD का 70,000 रुपये टू ऑनवर्ड है, और 3 बाई DD का जो है वो 1,10,000 रुपये टू ऑनवर्ड है। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो नया नाज़ाबाद खुद करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो अपार्टमेंट्स की जो रेट्स कम होते हैं ना, वो उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि उसको मेंटेन सही से नहीं कर पाते हैं यूनियन, या वो हो नहीं पाता है। यूनियन की लोकल होती है तो उनके आपस के मसले मसाइल होते हैं, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो उसकी हालत ख़राब होती है, और उसमें सेविस का स्टार्ट होता है, गंदगी होती है, और 10 किस्म के मसाइल होते हैं, इसकी वजह से उसके रेट ख़राब होते हैं। अगर वो सही से मेंटेन हो रहा हो तो उसके रेट ना सिर्फ जो है वो सस्टेन रहते हैं, रिटेन रहते हैं, बल्कि वो तबादलों से बढ़ भी रहे होते हैं। इसकी बेसिकली मिसाल जो है वो आप ले लें इमार की ले लें, या इससे रिलेटेड जो नया नाज़ाबाद से रिलेटेड कंपैरेटिवली जो और गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें फ़ैल्कन हो गया, जिसमें जो है वो आपका अस्करी हो गया, जिसमें फ़िज़ाइया हो गया, जिसमें दारुस्सलाम हो गया। तो इस तरीके की जो सोसाइटीज़ हैं, लेविश सोसाइटीज़ हैं, आप देख लें यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ ही रहे, कम नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि उनको मेंटेन वो खुद कर रहे होते हैं वो। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर जो हमारे इन्वेस्टर्स हज़र आते हैं या जो हमारे एंड यूज़र्स हैं जो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे अच्छी और क्रेडिबल जगह, तो वो नया नाज़ाबाद है, जिसमें जगह भी क्रेडिबल है, पैसा भी सिक्योर है उनका अपना, और हार्डकोर कैश भी कभी भी इसको जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को जो है एक अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकते हैं। और साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने पैसे को पार्क करना चाहते थे और 2 पैसे कमाना चाहते थे, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस अपार्टमेंट के अंदर इस साल के आखिर में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का एक्विजिशन आने वाला है। इसकी ईमेल चल चुकी है, और इस
उसकी लॉजिकली वजह ये है कि जब जब मैंने अपने कस्टमर्स को कहा कि रेट बढ़ने वाले हैं, तो रेट जब जब रेट बढ़े, क्योंकि वो इनिशियली जो है ना जो इंटरनेट ईमेल चल जाती हैं नैना बात की अपनी जो है वो रियल्टर्स के लिए और अंदर जो है उनके अपने स्टाफ के लिए, तो इसमें तकरीबन कोई 2 दफ़ा रेट रिवाइज हुए हैं और 25 लाख रुपये का फ़र्क आया है। ठीक है, यानी कि तकरीबन कोई 6 महीने में डिलीवरी तक जो है वो तकरीबन कोई 25 लाख रुपये का फ़र्क आया है। और अभी ओबियसली जब डिलीवर होगा तो उसकी रेट पड़ना जो है वो तो फ़र्क हो जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी विसिनिटी में अपार्टमेंट्स हैं उन सब के रेट्स बढ़ेंगे इसको देखते हुए। तो बराए मेहरबानी जो लोग जो है वो कोई चीज़ बाय करना चाहते थे, मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें अपना, मुक़िल हज़रात मुझसे रब्ता करें। अदील शमसी, एजेंसी 09 स्टेट एंड मार्केटिंग, 03322484345, 03433905 मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लोगों का। जो लोग समझते हैं और जो थोड़ा सा जो है वो अपना फहम रखते हैं तो वो ज़रूर रब्ता करें। ऐसा ना हो कि बाद में उनको पछताना पड़े, जैसे कि और जो जगह थी जहाँ पे वो करना चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदील शमसी, एजेंसी 09